नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आज करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 है। यूपीपीसीएस पीटी 2022 के लिए ये यूजफुल है, वीआई है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष पर है। मतलब कौन सा राज्यों का नाम दिया गया है ऑप्शन में, कौन सा राज्य शीर्ष पर है एफडीआई प्राप्त करने वालों में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए, तो राइट आंसर होगा आपका इसका ए, कर्नाटक है टॉप पर, शीर्ष पर है। चलिए, और ये ऑर्डर है, सेकेंड नंबर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर दिल्ली है और फोर्थ पर कौन है आपको तमिलनाडु है। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया राज्यों में हो गया कि एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष पर कोई कर्नाटक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता, किस देश से आता, तो आता है सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर से। सिंगापुर से। इससे पहले मॉरिशस से सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई आता था, लेकिन अब सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, सिंगापुर से। और सिंगापुर से ही हाल में क्या हुआ है, हाल ही में यूपीआई पे समझौता हुआ, भारत के यूपीआई के साथ समझौता हुआ। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है, जिससे सिंगापुर के साथ हाल ही में समझौता हुआ है। इससे पहले हो चुका है भूटान के साथ और नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ और यूरोपियन देशों से भी इस पर वार्ता चल रही है यूपीआई के साथ। और सिंगापुर का पे नाउ और भारत का यूपीआई। सिंगापुर के क्या है, पे नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, 2 नंबर क्वेश्चन है, एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष क्षेत्र कौन सा है। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई आता है, किस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। राइट आंसर होगा आपका कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाला देश कौन सा है। देश है तो ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर होगा आपका ए, भारत है। कौन सा है, भारत है। भारत क्या है कि सबसे सस्ती, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाला सबसे सस्ता देश कौन है, भारत है। और सेकेंड चाइना है, इसमें ऑर्डर में है। और तीसरा स्थान वियतनाम का है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देश का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। गोल्ड एटीएम, देखिए गोल्ड एटीएम, तो राइट आंसर होगा आपका ये बी, हैदराबाद में। गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद में। ठीक है, और गुरुग्राम देखिए, गोल्ड एटीएम और ग्रेन एटीएम ये स्थापित किया गया है आपको गुरुग्राम में, ग्रेन एटीएम। तो इसमें दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, गोल्ड एटीएम और ग्रेन एटीएम जो है स्थापित हुआ है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में ही आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर किसका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ऐसा वैश्विक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो 121 देश आते हैं, उसमें वर्ष के अधिकतम दिनों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए सोलर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फेवरेबल कंडीशन आता है। इसलिए भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, इसका अमेरिका भी इसका सदस्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी, उसका नाम है अरामको, किस देश की है। या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में या उसके अलावा भी किसी एग्जाम में कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, अरामको है। और अरामको किस देश की कंपनी है, तो वह है सऊदी अरब की कंपनी। राइट आंसर ए, सऊदी अरब। ठीक है, और कैसी कंपनी है, तो ये पेट्रो कंपनी है। ये क्या है, पेट्रो कंपनी है, पेट्रोलियम की कंपनी है अरामको। 6 नंबर देखिए, हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बनी है।
राइट आंसर होगा आपका क्या है, नियो बैंक। राइट आंसर नियो बैंक है। ठीक है, सौम्य। अच्छा ये बताए, आपको यूपीपीसीएस में या आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न बैंक बनने के लिए कंडीशन क्या है। इसका वैल्यूएशन होना चाहिए, वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, कितना, इसका वैल्यूएशन होना चाहिए $1 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर, मतलब 1 अरब रुपये, 1 अरब डॉलर, एक अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, डॉलर का साइन है। 1 अरब डॉलर जब आपको किसी स्टार्टअप कंपनी का मूल्य हो जाता है, उसका वैल्यू आता है $1 अरब का, तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी घोषित किया जाता है। अब भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी जो है नियो बैंक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखेंगे आप। 7 नंबर है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका नाम है विश्वास स्वरूपम, कहाँ स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका बी, राजस्थान में स्थापित किया है, राजस्थान में। इसकी जब सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की, तो इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है आपसे। इसकी ऊंचाई है कितनी, 369 फीट ऊंची है, 369 फीट ऊंची है। ठीक है, और किसकी प्रतिमा है, किस देवता की, किस महान पुरुष, तो भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा है। और राजस्थान के कहाँ, तो राजस्थान के नाथ द्वार में, नाथ द्वार राजस्थान, नाथ द्वार। ये सभी में से कोई भी आपको या सभी आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में कर देगा कि कौन इसमें नहीं है, कौन है। तो जाकर 369 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की, राजस्थान के क्या है, नाथ द्वार में। चलिए, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस पर करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन क्लास चलता है, साथ में आपको एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का प्ले लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारा वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसे देख सकते हैं आप। साइंस का भी वीडियो सब पड़ा हुआ है, अपना फ़ायदा उठाएँ और जगह और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर रोल, इसका नाम है लोरिल, के लिए देश का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया। भारत में, देश का मतलब भारत में सिलेंडर लोरिल के लिए देश का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, तमिलनाडु में स्थापित किया। कहाँ, तमिलनाडु में। क्या है, आईयूसीएन के क्या है, किस लिस्ट में है, ये क्या है, तो विलुप्त प्राय है। ठीक है, ये इसे विलुप्त प्राय घोषित किया गया है, आईयूसीएन के इसमें से विलुप्त प्राय घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस एक क्वेश्चन जो है अभी जो मैंने करवाया है, ये आपको आईएएस प्री के लिए भी क्वेश्चन वीवीआई बनता है, क्योंकि ये आयुषीयन संबंधित, और ये क्या है, आयुषीयन में से घोषित किया गया है विलुप्त प्राय। अब देश का पहला अभयारण्य इसके लिए स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। पहला, कोई भी चीज़ पहला हो और चर्चा में हो तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा होती है, चर्चा में है तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा, और आईएएस प्री के लिए भी ये यूजफुल है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थापित किया। देखिए, इस बार भूकंप बहुत चर्चा में रहा है, देश स्तर पर, भारत के स्तर पर या वैश्विक स्तर पर। आपको सीरिया में और तुर्की में जो भूकंप आया था, भारत ने उसके लिए सहायता के लिए भेजा था ऑपरेशन दोस्त, ठीक, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। तो भूकंप इस बार चर्चा में है। तो भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, तो गुजरात में स्थापित किया। कहाँ, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ, तो गुजरात के भुज जिले में, भुज, जहाँ 2001 में भयंकर भूकंप आया था, भुज जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका 10 का टी, बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ, बेंगलुरु में। चलिए, भारत का सिलिकॉन वैली से कहा जाता है बेंगलुरु को। चलिए आप देखेंगे, राज्य का नाम पूछ दे तो कर्नाटक इसमें मारेंगे। चलिए, 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए रनखार कंजर्वेशन घोषित किया गया है। रनखार, राइट आंसर होगा ये आपका गधों के लिए। किसके लिए, गधों के लिए। कहाँ, जोधपुर में। कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान।
ठीक है, जोधपुर राजस्थान में। खनखार रनखार का कंजर्वेशन गधों के लिए कहाँ, तो जोधपुर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 12 नंबर देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ये इंदौर को। कहाँ, इंदौर को। इंदौर से संबंधित इस बार का आपको VVI क्वेश्चन है, ISPD के लिए भी और आपको UPPCS अदर किसी भी एग्जाम के लिए। तो क्या है इसके साथ, क्या है, तो इंदौर में क्या हुआ है 2023 का इंदौर में 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया। 17वां प्रवासी दिवस, ठीक है। कब, 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में इसका रहा प्रोग्राम रहा। 8 से 10 जनवरी 17वां। तो पहला कब मनाया गया था, तो 2003 में वाजपेयी जी के समय दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 17वां हुआ इंदौर में हुआ है। प्रवासी दिवस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रवासी दिवस किसके लिए मनाया जाता है, महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आए थे, मुंबई में आए थे 9 जनवरी 1900 साउथ अफ्रीका से लौट करके थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में वाजपेयी सरकार ने प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा किया और इस बार 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। प्रवासी दिवस का थीम क्या है, यहाँ इसके मुख्य अतिथि कौन थे, दोनों आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पहली, इसके साथ एक भी जान ले। चलिए यहाँ का कुछ बताना भूल गया मैं। सूरत का स्थान सेकेंड है, नवी मुंबई का तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है, ठीक है, थर्ड स्थान है। और विशाखापट्टनम का फोर्थ स्थान है। किसमें, तो स्वच्छता में, है ना, स्वच्छता सर्वेक्षण में। चलिए 13 नंबर, हाल ही में पहली भारतीय भू विरासत, देखिए पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित क्या है, मोमलुह गुफा। किस राज्य में है, मोमलुह गुफा, तो राइट आंसर होगा बी, हिमालय में है। इस पर बहुत चर्चा में है और चर्चा के साथ साथ क्या है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, उत्तर पूर्व से संबंधित है। और वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार का भी फोकस जो है उत्तर पूर्व पर ज़्यादा है, लुक ईस्ट पॉलिसी पर ज़्यादा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी से पहले वाले सरकार का था, अभी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। पूर्वोत्तर पर खास ध्यान है। तो पूर्वोत्तर से संबंधित जो भी आपके बनते हैं करेंट अफेयर्स, उसे अच्छे से करके जाएंगे। साथ में क्या है, और VVI हुआ था कि भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है और मोमलुह गुफा, या आपको सीधा पूछ देगा कि मोमलुह गुफा किस राज्य में है, ठीक है, या हाल ही में किससे भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो है मोमलुह गुफा, इसे ध्यान से देखें। ये IAS के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये IAS के लिए भी आपको VVI क्वेश्चन है, मोमलुह गुफा, ठीक है, मेघालय में। 15 नंबर, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC कहाँ स्थापित हुआ है। क्या ये भी भारत का पहला है, चर्चा में है, तो चर्चा में आने की संभावना ज़्यादा है। कहाँ, तो ये फरीदाबाद, ये कहाँ है, दिल्ली NCR में। और किस राज्य में आता है, तो हरियाणा में। चलिए 15 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखें। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमेरेन पोल कहाँ निर्माण किया जा रहा है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल, तो राइट आंसर होगा इसका 15 का डी, वाराणसी में। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और वाराणसी से संबंधित इस बार का VVI एक और करेंट अफेयर्स है कि SCO संघाई सहयोग संगठन द्वारा 2023 का इसे सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। सांस्कृतिक एंड पर्यटन सांस्कृतिक एंड पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। किसे, संघाई सहयोग संगठन द्वारा। और 2023 में संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष कौन है, भारत है। भारत इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। इसमें कुल 8 देश है और संघाई सहयोग संगठन साथ साथ G20 की भी भारत इस पर मेज़बानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। तो संघाई सहयोग संगठन द्वारा
वाराणसी को सांस्कृतिक एवं पर्यटन का की राजधानी घोषित किया गया है। तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।